तो मेरे दो काम हैं। एक तो अध्यक्ष के नाते अपना वक्तव्य देना है, दूसरा आपका ध्यान तब तक बटाए रखना है जब तक सोनल मानसिंह अवतरित नहीं हो जाती, क्योंकि उनको आगे का काम तो उनको करना था, मैं तो बीच का। बहरहाल यहाँ जो बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक महिला है शबनम विरमानी, वो बंगलोर में उन्होंने कबीर पर बहुत लंबे अरसे तक काम करके एक डॉक्यूमेंटेशन किया है, जिनके हिसाब से कबीर का के विभिन्न पंथों में बहुत झगड़ा है, आपस में मारामारी है और सब मानते हैं कबीर हमारा है। तरह तरह से कबीर के अपने, जैसा कहा भी गया कि कबीर ने अपने समय में कोई पंथ नहीं बनाया था, लेकिन बाद में जैसे गांधीवादी बाद में झगड़ते रहे, वैसे ही कबीर के पंथ। लेकिन 6 करोड़ अनुयायी भारत और पाकिस्तान में मिलाकर कबीर के हैं। एक बात। दूसरी बात, उस सर्वेक्षण से ये भी कि कबीर से बड़ा कोई कवि या कबीर जैसा कोई कवि भारतीय लोक परंपरा में घर किए हुए नहीं है। तुलसीदास भी उतने नहीं गाए जाते जितना कि कबीर गाए जाते। तीसरी बात यह है कि मसलन मालवा तो कबीर से बहुत दूर का इलाका है, लेकिन वहां कुमार गंधर्व जब बीमार थे और उनको ये सलाह दी गई थी कि वो गाना बंद कर दें, और यक्ष्मा का उनको आघात था और लगभग 5 वर्ष तक वो बिना गाए पड़े रहते थे, तो ये कनफटे साधु निकलते थे सुबह सुबह और वो कबीर के पद, निर्गुण पद गाते थे। एक बार मैंने कुमार जी से पूछा कि कुमार जी ये निर्गुण पद क्या होता है, तो उन्होंने उसके 2 लक्षण बताए। एक तो कहा कि आवाज में शून्य पैदा होना चाहिए, और दूसरा ये कहा कि निर्गुण वो है जो चोट तो करे पर घायल न करे। तो मैंने कहा कि ये आपने कहले, ये मालवा में एक बहुत बड़ी परंपरा कबीर पंथियों की है। कबीर पंथियों का एक मठ दामा खेड़ा बिलासपुर के पास है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी परंपरा, बिहार में और उत्तर प्रदेश और राजस्थान इत्यादि इत्यादि में भाई। तो ये बहुत दिलचस्प है, जिस आदमी ने अपना पंथ नहीं बनाया, जिस आदमी ने सारे पंथों की इसलिए आलोचना की कि वो अनुष्ठान और रिचुअल्स में ही बंधे रह जाते हैं, उस व्यक्ति के नाम पर इतने विराट पंथ बने हुए हैं जिनकी अनुयायियों की संख्या लगभग 6 करोड़ है। दूसरी बात यह है कि कबीर के यहां इसका थोड़ा सा जिक्र शायद बाद वाले सिंह ने, पहले वाले सिंह ने किया था, कि जिसको कॉस्मिक इमेजरी कहें, यानी एक ब्रह्मांड का रूपक बांधने की जो शक्ति है, और दूसरा एक जिसका उल्लेख पवन ने किया कि वो बोलचाल की भाषा में या सामान्य ढंग से कहते हुए एक गंभीर प्रश्न उठाना। बाद में गालिब के यहां भी है कि गजल तो बड़ी रुबानी है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, वगैरह वगैरह। लालो गुल कहां से आते हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। इसी तरह से कबीर के यहां है, अवधू अगिन जले के काठ, क्या जलता है, आग जलती है कि लकड़ी जलती है। क्योंकि हम दोनों के बारे में कहते हैं आग जल रही है, और ये भी कहते हैं कि लकड़ी जल रही है, तो जलता क्या है, अगिन जले के काठ। कबीर के यहां जो आकांक्षा है, उसे मैं एक तरह से हर कवि की एक असंभव आकांक्षा की अभिव्यक्ति मानता हूं। सुन्न शिखर पर दियना बार, शून्य उसका शिखर, उस पर दिया जलाओ। ये एक असंभव आकांक्षा है
लेकिन इससे कम की आकांक्षा जिस कवि में होगी वो सरसरा कवि काएगा। भले शून्य के शिखर पर न पहुंच सको और भले तुम्हारे पास इतनी शक्ति न रह जाए कि तुम दिया सलाई ले जाके वहां किसी मोमबत्ती या दिए को जला सको, पर इससे कम की आकांक्षा कोई कवि रखे ये मुझे मंजूर नहीं। कबीर के यहां काल बोध भी बड़ा प्रबल है, उसका कुछ जिक्र नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कबीर ने तो खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। पहला दूसरा नामा जी को याद होगा क्या कर भावे हैं हम करते हैं मोद, यानी ये जानकर बड़े खुश हो रहे हैं कि हमको खाने को मिला है, लेकिन ये सारा खलक जो है, सारी दुनिया जो है, वो असल में काल के मुंह में चबैना है। कुछ वो खा रहा है और कुछ उसकी गोद में रखा है। अगर सिर्फ इस आप बिंब को देखें तो क्या खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर ने उलट बासियां भी लिखी। हमारे यहां तो बाद में अति यथार्थवाद का बड़ा जिक्र होता है और उसमें बहुत, लेकिन उलट बासी 15वीं सदी में कबीर लिख चुके थे। गावे क्या गावे सिंह नहीं, साड़े सिंह चरावे गाई पानी, साड़े सिंह चरावे गाई, सिंह खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। उसी का एक है, समुदरी लागी आग, नदिया जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मछी रूखा चढ़ गई। कबीर तू जाग, समुद्र में आग लग गई है और नदियां जलकर कोयला हो गई हैं। पता नहीं उनको कैसे पता चल गया था कि हमारी नदियों का ये हाल होगा 21वीं सदी में, हमारे खुदा के फजल से और हमारे प्रताप से। तो और फिर ये है कि देख कबीरा जागी, अपने को भी जगाते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा कवि वो नहीं है जो दूसरों को उपदेश देता रहे कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ये संतों अंतों का काम होगा। लेकिन संतों में भी कबीर के यहां, जो कुमार जी एक पद गाते थे, नैया मेरी मोरी नीके नीके चालन लागी है, तो उसमें था कि चले संत बड़, नहीं दूसरा है, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन मंडल बीच में आवाज दे। तो उसमें एक आता था कि माखन माखन संतों ने खाया और छाछ जगत बिखरानी। दुनिया को तो छाछ बांट दी, अब खुद ससरे माखन खा गए और संत खा गए। मतलब इसलिए वो बार बार संत जो हैं वो कबीर के कटघरे में हैं, उनको वो छोड़ता नहीं है कहीं भी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो ये जो एक फिर है, खुल गए गगन किवाड़, गगन में किवाड़, जैसे शून्य के शिखर पर। कबीर का एक और दिलचस्प अंतर विरोध है। कबीर कहने को तो निर्गुण और निराकार है, लेकिन भाषा तो मित्रों सगुण होती। भाषा में तो सगुणता अनिवार्यतः है। तो इसलिए वो एक बार बार जिन रूपकों का सहारा लेते हैं, बिंबों का सहारा लेते हैं, वो तो सगुण है। कहना बात निर्गुण की है, तो कैसे कहा जाए, इसकी एक हिकमत उन्होंने निकाल रखी है। ज्योत शब्द उजियारा, शब्द जो है कबीर के यहां वो उजियारा देता है। वो ऐसा शब्द नहीं है जो सिर्फ अंधेरे में आपको नीचे ले जाए। वो शब्द ऐसा है जो उजाला देता है। वो शब्द है जो उजाला देता है, जो हमें अपने, पास्कल ने बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, हम अपने अंधेरों का क्या करेंगे, व्हाट शुड वी डू ऑफ अवर डार्कनेस। ये एक दार्शनिक की उक्ति है, लेकिन उसका जो एक जवाब है वो कबीर के यहां है कि शब्द उजियारा है,
शब्द में अगर अपना अंधेरा ला सकोगे तो संभवतः उजाले तक भी पहुंच सकते हो। और गालिब के यहां, मेहंदी साहब को तो याद होगा, मुझे पहला मिसरा याद नहीं है, जो चिरागाने दिवाली सफ बसफ जलता हूं मैं ऐसे जलता हूं जैसे दिवाली में चिराग जलते हैं। बड़ा कवि वो है जो एक दिए हुए रूपक और उसके सारे संदर्भों को एक बार ही बदल देता है। दिवाली तो बहुत हंसी खुशी का त्योहार है, उसके दियों को यातना और तकलीफ का रूपक बनाना ठीक उसी तरह से जैसे कि बार बार कबीर ये कहता है कि तेरी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन गगन मंडल बीच में आवाज है, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन मंडल बीच में आवाज दे। जब तू गगन मंडल में आवाज देने की हिम्मत करेगा या हौसला रखेगा, तब तेरी आवाज सुनी। मैं समझा कि आ गई है, नहीं? तो बहरहाल मैंने इतनी देर आपका ध्यान बटाया, अब इससे अधिक इसके पहले के आप मुझसे कहें कि आप खत्म कीजिए, मैं खत्म किए देता हूं और हम अब इंतजार न करें। वीकेंड अच्छा, श्योर। हाँ, देखिए, अब ये है कि अगर कुछ किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो, अव्वल तो मुझसे ना पूछिएगा, मैं अध्यक्ष हूं, मैं आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने वाला हूं। आप बाकी सब विद्वान लोग हैं, इनसे प्रश्न पूछिए। आयोजक से भी कोई प्रश्न ना पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने आयोजन किया, इतना काफी है। अब इनको व्यर्थ में परेशानी में न डालिए। और अच्छा प्रश्न वही होता है जो तीखा तो होता है लेकिन छोटा होता है। तो आप अपनी राय न दीजिए, क्योंकि राय बहुत मिल चुकी, अब प्रश्न पूछिए। चलिए।